Hi, this is Shirsha Tiwari and you are watching Telebooster. थैंक यू। Thank you. स्वागत है मैम टेलीविजन में। Thank you. जैसे कि सीक्वेंस में देखा गया है कि आपका बुध भरा ये तभी एक ड्रामा चालू हो जाता है घर में, तो क्या सीक्वेंस कोई घर छोड़ के जा रहा है, तो क्या सीक्वेंस में उसका बताइए। हाँ, ऑब्वियसली मोटी बा नहीं चाहती हैं कि शाज़ इस घर में आए, और इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि वो नहीं चाहती हैं कि शाज़ आए यहाँ पे बिल्कुल भी। तो पहले भी प्रार्थना ने अपनी बात साफ साफ कही है कि शाज़ तो आएंगे गोद भराई में, मैं चाहती हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होना चाहिए, बट फिर भी वो थोड़ी ज़िद्दी है, अड़ी हुई है। तो वो कहने लगी कि अगर वो लोग आ रहे हैं तो फिर मैं इस घर से चली जाती हूँ। अब ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है, प्रार्थना भी यही चाहती है कि दोनों परिवार में सब लोग हों। वो नहीं चाहती कि कोई भी पीछे छूटे, मतलब मायके से भी सब हों और ससुराल से भी सब हों। लेकिन मोटी बात थोड़ा सा ड्रामा करती हैं, इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। तो प्रार्थना उनको समझाती है कि एक थोड़ा हर्टफुल वे में समझाती है कि आप लोग कभी मेरे बारे में सोचिए कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस चीज़ में है। मैं चाहती हूँ कि दोनों परिवार मिलके सेलिब्रेट करें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तो मोटी बात थोड़ा उसमें भी अपोज करती हैं। पराग जी जो मेरे पापा हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम बात मानते हैं प्रार्थना की, हम प्रार्थना की गोद भराई यहीं होगी। तो मैम सीक्वेंस में देखा गया कि पराग जी के कहने पर बाहर रुक जाते हैं और आप कुछ चेतावनी दे के जाती हैं, क्या था। हाँ, क्योंकि मोटी बा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती हैं कि जिससे सामने वाले को कुछ बुरा लगे, या फिर वो कुछ बुरा लग के वो कुछ कहे। फिर उसका अंदाज़ा यही होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बातें होती हैं बहुत सारी। तो फिर प्रार्थना बोल देते हैं कि अगर मेरे ससुराल वालों से कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो फिर मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि वो लोग तो एक कामनेस कर लेते हैं कि शांत रह लेते हैं, बट मोटी बा जो है और यहाँ पे जो एक दो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बात बोल देते हैं कि सामने वाला परेशान होकर कुछ ना कुछ बोले और लड़ाई हो जाए। तो बस वही एक वार्निंग रहती है कि अगर आप लोगों ने बदतमीज़ी की तो मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ। जैसे पिछली बार अंश को बाहर निकाल दिया था लेकिन प्रार्थना चुप थी, बट इस बार अब वो चुप नहीं रहेगी। और आगे ऑडियंस को ड्रामा क्या देखने को मिल सकता है। ड्रामा वैसे तो नहीं चाहती है प्रार्थना की कोई ड्रामा हो, लेकिन ड्रामा के बिना कोई फंक्शन होता नहीं है। तो आई गेस बेबी शावर में भी कुछ ड्रामा होने वाला है, जब शाज और कुठारीज इतने समय बाद फिर से आमने सामने आएंगे। बहुत कुछ हो चुका है, अंश को बाहर निकाल दिया है, परी बाहर है, ईशानी को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो उस सब के बाद अब पहली बार बेबी शावर में दोनों परिवार सामने आने वाले हैं, तो ड्रामा तो हो गई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।